नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं रुपया पैसा के अंदर। मैं हूं अली नासिर और आज इस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है, वो है गवादर की अहमियत और ख़ास तौर पे इसकी इकोनॉमिक, स्ट्रेटिजिक और रीजनल जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट भी करना है। ख़ास तौर पे अभी गवादर एक्सपो हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। गवादर शहर के मुतालिक और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारे लोग लाइल्म हैं, उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। आपको पता है कि सीपेक का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सीपेक को कहा जा रहा है कि रीजन का गेम चेंजर होगा। मैं इस राय के साथ ना इत्तिफाक करता हूँ ना इख्तिलाफ करता हूँ। मौजूदा हालात के अंदर तो बंदे को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा रहा है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीपेक का हिस्सा हैं। इवेंचुअली ये सारा का सारा बेनिफिट जो है वो या तो पोर्ट को मिलेगा, या उन इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा, या इस मुल्क के लोगों को मिलेगा। और जहां पर इस बारे में बात होती है कि जनाब पोर्ट को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सीपेक का जो मौजूदा नक्शा पेश किया गया है, या जो एक तरीक़ाकार डिवाइस किया गया है, उसके अंदर बुनियादी तौर पर गवादर पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। गवादर की डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल में गवादर की डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया जा रहा है। ये कहते हैं जनाब ईस्टर्न रूट है, एक सेंट्रल कॉरिडोर है, एक वेस्टर्न रूट है। तो ये 3 रूट्स हैं, लेकिन ये तीनों रूट्स जहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे गवादर, ऐसा इनका कहना है जो लोग अरबाब इक़्तिदार के अंदर हैं। अब मैं चाहूँगा कि अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ आज मौजूद होंगे स्टूडियो के अंदर जनाब मकबूल आफरीदी साहब, जो कि मैं कहूँगा कि माहिर हैं उमूरे गवादर पर। वेलकम करता हूँ आपको शो पे कर्नल मकबूल आफरीदी साहब। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अरसे से आप इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं आपको देखता भी रहता हूँ, दीगर चैनल्स के ऊपर भी आप जाकर काफ़ी चर्चा करते हैं गवादर की अहमियत के मुतालिक। लेकिन मैं तो आपको दोनों तरफ से, दोनों एंगल से डिस्कस करूंगा गवादर की अहमियत को, और ख़ास तौर पे कोशिश करूंगा कि आज पॉजिटिव एलिमेंट्स पे हाईलाइट करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर कुछ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ इस तरह से हैं सीपेक के और बिलखुसूस गवादर के, कि कुछ चैलेंजेस भी अराइज करते हैं। मैं उनको भी हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कर्नल मकबूल आफरीदी साहब, आप हमारे नाजरीन के लिए हमें ये बताइए, क्लियर कीजिए कि अभी आप गवादर एक्सपो पे गए थे जो वहाँ के बिजनेस सेंटर में हुआ, थोड़े उसके मुतालिक बताएं। वहाँ पे कौन कौन आए थे, कौन कौन डेलीगेट्स थे, किन किन लोगों ने अपने स्टॉल लगाए और वो अपने किस तरह के बिजनेस को जो है वो एग्जिबिट करना चाह रहे थे अवाम के सामने। जी देखें, अभी रिसेंटली जो गवादर एक्सपो हुआ, ये 29 और 30 जनवरी को मुनक्कद हुआ। इसमें तकरीबन 80 स्टॉल्स, टोटल 120 स्टॉल्स लगाए थे, और जिसमें से तकरीबन 80 कंपनीज ने हिस्सा लिया। 14 और 16 चाइनीज़ थे और बाद 66 जो थे वो पाकिस्तानी कंपनीज थे। तकरीबन मेरे हिसाब के मुताबिक कम से कम 5 से 6 हज़ार आदमी ने उसको विज़िट किया है, इस एक्सपो को। और यकीन करें कि एक जश्न का समा था और लोग इसको बड़ा वेलकम कर रहे थे। जो पाकिस्तानी भी थे वो भी खुश थे, और जो चाइनीज़ से मैं मिला हूँ वो भी बहुत खुश थे। अच्छा, ये जो बिजनेस सेंटर बनाया, ये कैसा बिजनेस सेंटर है? देखिए, बिजनेस सेंटर यहाँ पे एग्जीबिशन अनबिलीवेबल बात है कि इन्होंने वहाँ पे एक एग्जीबिशन हॉल भी बनाया और एक बिजनेस सेंटर भी बनाया है। मैं आज से 2 महीने पहले गवादर गया था और इस बिजनेस सेंटर को बना रहे थे, और उस वक़्त ये जो लोहे की सपोर्ट्स थी इन्होंने दी हुई थी। तो मैंने चाइनीज़ जो मेरा दोस्त था उससे मैंने पूछा, मैंने कहा ये तो एक साल 2 लगेंगे इसको बनने में। उसने कहा नहीं, ये तो जनवरी में हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे चाइना से मेहमान आ रहे हैं, हमने मेहमानों को इधर ठहराना है। तो मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अभी काम ही आधा काम भी नहीं हुआ इस पर। उसने कहा नहीं, आप देखेंगे। और मैंने उसको विज़िट भी किया है, उन्होंने कल्चरल शो भी वहाँ पे किया था, तो यकीन जाने तो उन्होंने करके दिखा दिया जो काम उन्होंने 5 महीने में करके दिखाया, और ऐसा उन्होंने बिजनेस सेंटर बनाया है कि आदमी का दिल खुश हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे और भी पूछना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है तकरीब के अंदर वज़ीर आज़म साहब भी तशरीफ़ लाए, वज़ीर आला साहब भी तशरीफ़ लाए। रिज़ॉल्व कैसा लग रहा था आपको वहाँ पर? डिटर्मिनेशन कैसी लग रही थी गवादर प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए? ये तो आपने वो बताई बात कि जो वहाँ पर चाइनीज़ बना रहे थे इसको बिज़नेस सेंटर को, लेकिन गवादर तो एक बहुत बड़ा मंसूबा है, शहर पूरा जो है उसको डेवलप करना। तो क्या कीननेस, कोई ड्राइव और डिटर्मिनेशन क्या दिखाई दी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की? देखिए, मैं ये कहूँगा कि
गवादर जो है ये एक मेगा प्रोजेक्ट है और इस मेगा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें प्रोफेशनल चाहिए, न कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए और न मिलिट्री लीडरशिप चाहिए। जब तक इसमें प्रोफेशनल नहीं आएंगे उस वक्त तक गवादर पोर्ट या जो गवादर का जो मंसूबा है, जो हमने सोचा हुआ है कि इसको चाइना से भी जोड़ेंगे, इसको सेंट्रल एशिया से भी जोड़ेंगे और पूरी दुनिया से इसको राब्ता करवाएंगे, वो मुझे नज़र नहीं आता है जब तक प्रोफेशनल बोर्ड। और प्रोफेशनल बोर्ड का मैं ये कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल्स की अथॉरिटी हो या बोर्ड हो या फोरम हो, जो भी आप नाम उसको दे दें, जिसमें टेक्नोक्रेट्स भी हों, उसमें प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव भी हों, उसमें जुडिशरी के लोग भी हों, उसमें मीडिया के लोग भी हों, ताकि हर एंगल से उसको कवर किया जाए। देखें ये जो गवादर का प्रोजेक्ट है इसमें $45 बिलियन पहले आए थे, उसके बाद और भी $10 बिलियन है, अभी 62 बिलियन। कर्नल साहब आप खुद जानते हैं। नहीं, एक मिनट में, $62 बिलियन बाद में आए हैं, ये $62 बिलियन हो गया और मेरे हिसाब के मुताबिक ये 3 डिजिट क्रॉस कर जाएंगे। और उसके ऊपर और फिर देखें अली, 20 साल पे ये मुहित है, हमारी गवर्नमेंट 1 साल का बजट नहीं तैयार कर सकती है, तो ये किस तरह चलाएंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए प्रोफेशनल ना है। पहले पाकिस्तान में प्रोफेशन मौजूद है, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो दुनिया से हायर करें, लेकिन बगैर प्रोफेशन के ये प्रोजेक्ट जो है मुझे कंप्लीट होते हुए या जल्दी कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आता। देखें, इसके लिए सबसे पहले, अब मैं चाह नहीं रहा था ये बात करना, लेकिन अब मजबूर होकर आपसे बात करता हूँ। बेसिकली 90s के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि यही प्रोजेक्ट, गवादर प्रोजेक्ट जो है, ये अमानीस के साथ मिलकर ये किया जाए। फिर सिलसिला आपको पता है, नेक्स्ट चैप्टर आया, उस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम माइल हो गए मशरिक़ वस्ता की जानिब। हमने मशरिक़ वस्ता के दीगर और ममालिक की जानिब भी देखा कि शायद वहाँ से कोई काम हो जाए, नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम, आप जानते होंगे, सिंगापुर की जानिब राग़िब हुए। मैं आई डोंट नो कि अगर मैं क्रोनोलॉजिकली सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी एक आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। फिर उसके बाद हम सिंगापुर की जानिब गए, वहाँ पर भी कोई मेरे ख्याल से कोई पेशरफ नहीं हुआ, अभी आगे गया। इसका फीता भी आपको पता है कि एक दफ़ा नहीं कटा। आपके एक अजीज़ हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी शायद गालिबन क्लेम किया मैंने फीता काटा। तो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी तो होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, दिस व्हाट आई एम सेइंग कि ये पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप का काम नहीं कि इसको चलाए, बोर्ड बनाए, अथॉरिटी प्रोफेशनल की बनाए, आप देखेंगे ये टेक ऑफ करेगा। नहीं तो पॉलिटिशियंस विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। यू आर आस्किंग पॉलिटिशियंस टू लेट गो ऑफ दिस and give it to professional people. नहीं तो will they allow it? अगर पॉलिटिशियन नहीं अलाउ करेंगे तो फिर देखें, ये प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स का है, ये पॉलिटिशियन देखें, इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट और इसको इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, इसको पॉलिटिकल प्रोजेक्ट न बनाएं, ये पॉलिटिकल साइड पे इसको ले जा रहे हैं। देखें, मैं तो ये कहूँगा अभी जो हमने स्टेप लिया है, ये पोर्ट चाइना ने शुरू किया था, चाइना ने बनाया था और रिकॉर्ड टाइम में बनाया था। 3 साल में कंप्लीट करना था, उन्होंने 2.5 साल में कंप्लीट करके दिया था। You're talking about the current stakeholder ना सर? आप करंट सिनारियो की बात कर रहे हैं, पास्ट को हम पीछे रख देते हैं। नहीं, हमने फिर गलती की क्या, पीएसए को दिया, और मैं बताऊं कि पीएसए के पीछे भी एक हिस्ट्री है कि क्यों दिया गया है, तो अब उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा, नहीं पढ़े, ठीक, आज थोड़ा पॉजिटिव, आज मैं ये कहूंगा कि जो हमने डिसीजन लिया है कि चाइना को दिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है और हमें इस पर कायम रहना चाहिए और चाइना के साथ मिलकर हमें इसको डेवलप करना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल से क्या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं आया नवंबर 2016 के बाद ओवरऑल पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पर, ऑन हाउ वी चूज़ आवर पार्टनर्स, आवर ट्रेड पार्टनर्स, आवर इकोनॉमिक पार्टनर्स एंड आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स? क्या कहते हैं आप? कुछ चेंज आपको दिखाई दिया? देखें, बड़ी खामोशी से, बड़े पेचीदा अंदाज में मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। देखें, मैं आपको बताऊं, ये एक इकोनॉमिक इरा है और इसके लिए जो ग्रेट गेम खेली जा रही है वो इकोनॉमिक्स की है। अब जो चाइना खेल रहा है, इस इकोनॉमिक इरा को या ओबोर जो उसने लॉन्च किया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ने एससीओ बनाया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम उसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। लेट मी टेल यू, अब जो टिल्ट हमारा जा रहा है, अब एससीओ लेड बाय चाइना है वर्सेस नेटो लेड बाय अमेरिका है।
ठीक है, हमारे पहले हम नेटो में रहे। बट दैट्स अ स्ट्रेटेजिक इशू। उसका इकोनॉमिक एलिमेंट क्या अच्छा, है? अभी इकोनॉमिक उसके लिए चाइना ने ओबोर लॉन्च किया है, ओबोर वन बेल्ट वन रोड, लेकिन अभी उसको ओबोर को BRI कर दिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया है। राइट। इसमें 6 कॉरिडोर हैं, एक मंगोलिया की तरफ जा रहा है, एक रशिया से होता हुआ यूरोप जा रहा है, थर्ड वन इज सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप जा रहा है, चौथा जो है CPEC है, पांचवा जो इसका है कॉरिडोर वो म्यांमार, बहुत सारे टर्शियरी प्रोजेक्ट्स इसके साथ साथ हैं। म्यांमार और ये इंडिया की तरफ आ रहा है, और ये 6th वन है वो इंडो चाइना की तरफ, मलेशिया की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये 6 कॉरिडोर बनाए, लेकिन इसमें जो जिन पे बड़ी तेजी से पेशरफ हो चुकी है, आप ये भी साथ में ऐड करें ना कि सबसे पहले पेशरफ जो है वो CPEC पे हो रही है, लेकिन इसमें एक और चीज जो लोगों ने, तो लोग बता रहे हैं कि दूसरे वाले हिस्से जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा पेशरफ हो गई है, वो तकरीबन मुकम्मल होने पे आ गए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर दी। ऐसा सुना है? नहीं, देखें, ये एक बड़ा, आपके यहाँ तो बातें हुई है ना, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी हो गई। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट आई एग्री विद यू कि हमने जो 5 साल ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ये बातें कर रही थी, जो $45 बिलियन आए थे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती, आई डोंट एग्री विद दैट जो उन्होंने किया था। देखिए, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो CPEC का था वो ये था कि गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करना था और उसको कनेक्ट करना था काशगर के साथ। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपने पावर प्रोजेक्ट्स लगाने थे, उसके बाद आपने इकोनॉमिक जोन बनाने थे, मगर यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, व्हाई, जस्ट देखिए मेरे माइंड के अंदर एक चीज क्लियर करें, टेल मी व्हाई इट हैज टू बी गवादर। हमारे नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि व्हाई इट हैज टू बी गवादर, और काफी अरसे से क्यों एम्फसाइज किया जा रहा है गवादर पर। डज गवादर हैव द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड द लोकेशन दैट इज बीइंग मेंशन्ड एवरीवेयर? क्या वाकई में गवादर में ऐसी चीज है? इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को बताएं। देखें, गवादर की 2 मेन पोटेंशियल, क्योंकि एक तो जिद्दी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हाँ गवादर, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉजिक से आप समझाएं कि गवादर क्यों जरूरी है। सो आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी। देखें, गवादर को 2 चीज़ों में मैं एम्फसाइज करूंगा फिलहाल। एक है डीप सी पोर्ट, जो कुदरत ने एक तोहफा दिया हुआ है, हैमर हेड है और उसके साथ डीप सी पोर्ट दे दिया है, ठीक है। दूसरा उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। अब मैं डीप सी पोर्ट पे जब आऊँगा तो डीप सी पोर्ट का मतलब ये है कि मदरशिप, जो सबसे बड़ा मदरशिप है, बड़ी वेसल्स जो होती हैं, वेसल, वो खुद आ जाएगी। 2 लाख डेड वेट टनेज तक वो आकर इसमें एंकर होगा। अच्छा, आई विल आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, उसके बाद के दूसरे जो एंगल्स हैं उससे भी देखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम गवादर के मुतालिक, गवादर के मुस्तकबिल के मुतालिक और CPEC मंसूबे के साथ इसका जो एक जोड़ बनता है उसके मुतालिक। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब कर्नल मकबूल आफरीदी साहब, और अब हमें बजरिया टेलीफोन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुनीर अहमद बिलोच साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग GDA। आप दोनों मेहमानों को दोबारा से एक दफ़ा जो है वो प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूँ, और अब गुफ्तगू के अंदर मेरे ख्याल मुनीर अहमद बलोच साहब को भी शामिल करता हूँ। जनाब मुनीर अहमद बलोच साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए ये ज़रूर बताइएगा कि गवादर का एक बिल्कुल मॉडर्न शहर के तौर पर उभर के आना बड़ा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द पोर्ट इन गवादर, और CPEC के मंसूबे के लिए भी ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है कि गवादर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे और यहाँ के जो बासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ सारी मौजूद हों। तो गवादर की प्लानिंग किस तर्ज पे की जा रही है, थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए बताइए। सर, आपकी इत्तला के लिए मैं कहूँगा कि 2002 में सर आपको जरूर पता होगा कि उस वक्त के मुशर्रफ साहब गवर्नमेंट ने नेस्पा को अवार्ड किया था कि वो गवादर की मास्टर प्लानिंग करे। तो उस वक्त की मास्टर प्लान तो हो चुकी थी, नेस्पाक ने की थी, फिर बाद में उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई। और असल बात ये होती थी बीच में 10 साल गुजर गए जो इंसर्जेंसी की वजह से,
बलूचिस्तान में सारे इन्वेस्टर भाग गए, काम सारा रुका रहा। तो वो मास्टर प्लान रिडंडेंट हो गया। अभी सीपेक अभी आए 2013 में, तो ये जरूरी समझा गया कि शेयर को मॉडल बुनियादों पे प्लान किया जाए। तो इस सिलसिले में अभी पिछले साल जो चाइनीज फर्म है CCCC, उनको ये वो काम अवार्ड हुआ है, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। अगले इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। और सोचा ये जा रहा है कि गवादर एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पे मुनीर साहब कथा कलामी माफ, मुझे थोड़ी सी एक चीज समझनी है। देखिए, लोग तो अभी शायद भूल जाते हैं, माजी के झरोकों में देखते नहीं हैं। असल में बुनियादी तौर पे आपको पता होगा कि एक क्रेज आ गया था पाकिस्तान के अंदर। मुशर्रफ दौर के अंदर हर आदमी दीवारों से जाके टकरे मार रहा था और कुआं में जाके छलांगे मार रहा था कि किसी तरह गवादर के अंदर वो प्लॉट खरीद ले। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, ये कोई तकरीबन 12 साल या आप समझ लें 10 साल पुरानी बात है कि हर शख्स जो था वो रश कर रहा था कि जी मैं गवादर पहुंचूं और मैं वहां जाके प्लॉट खरीद लूं। तो वो जो प्लॉट खरीद रहे थे वो कौन से शहर में खरीद रहे थे, वो किस इलाके में खरीद रहे थे, एयरपोर्ट के मुजाफात में और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की? थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए बताइए उस वक्त क्या काम हो रहा था। सर उस वक्त भी देखो, जो इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर तो आज़ाद होता है, जहाँ उसको अच्छी जमीन, अच्छा बिजनेस मिल जाता है तो उनमें वो अपने पैसे कर लेता है। मगर जिन लोगों ने वहाँ GDA की अप्रूव्ड स्कीम्स में जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो मेरे ख्याल में सही जगह में किए हैं। वो इसी शहर में किए हैं जो अभी हम इसको स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं। वो कोई मजाफाती या दूर की जमीनें नहीं है, जो GDA की अप्रूव्ड स्कीम्स है या जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम्स है। बाकी कुछ लोगों ने बहुत 50-60 किलोमीटर दूर या उससे भी 100 किलोमीटर दूर लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, जो इलाका GDA के मैंडेट से बाहर है। तो उसमें मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी जिन्होंने गवादर सिटी में और वो तहसील एरिया में जो मैंडेट में आता है GDA के, उनकी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में सेफ रहेगी। अच्छा, मैं यहाँ चाहूँगा कि कर्नल मकबूल आफरीदी साहब के जाने पे जाऊँ यही सवाल लेकर कि बुनियादी तौर पे कर्नल साहब, आपको पता होगा कि ये दौर जो है, ये जाहिर बात है आप इस दौर से पास भी होंगे, एक अजीब सा क्रेज़ था पूरे पाकिस्तान के अंदर। अखबार भरे हुए होते थे कि गवादर में प्लॉट ले लें और ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। सीपेक से बहुत पहले की बात है, तब सीपेक वजूद भी नहीं था सीपेक का, लेकिन उस वक्त जो लोग प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे थे गवादर के अंदर, तो ये उस वक्त भी बड़ा स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट शहर था और आई थिंक तब की गवर्नमेंट भी इसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लेकर आगे चल रही थी। तो वो क्या था, ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं मेरे लिए। देखें, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि BRI का ओबोर लॉन्च किया था। ओबोर का मेन कंपोनेंट सीपैक है, सीपैक का मेन कंपोनेंट गवादर है और गवादर का मेन कंपोनेंट गवादर पोर्ट है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह लेकर चलेंगे कि सीपैक बेसिकली गवादर पोर्ट को ऑपरेशन करना है। अभी आप उसको नाम गवादर पोर्ट को ऑपरेशन करके, जैसे पहले नाम दिया था कि इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया था, गोल्डन कॉरिडोर नाम दे देते हैं, ओल्ड सिल्क रोड नाम दे देते हैं, सीपैक नाम दे देते हैं, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली जिस दिन गवादर चलेगा, ये एक इंटरनेशनल तो चल पड़ा, वो आया जब कॉन्वॉय आया तो चल पड़ा। गवादर उस वक्त चलेगा जिस दिन गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होगा कमर्शियल शिप्स के लिए। अभी तक गवादर पोर्ट पे एक शिप भी नहीं आया है कमर्शियल। ये जो अभी यूरिया आया था, कुछ गंदम आई थी आज से 10 साल पहले और अभी भी थोड़ा बहुत आता है, वो तो सालों में एक शिप आ रहा है, उसको न काउंट करें। जिस दिन गवादर पोर्ट कमर्शियली ऑपरेट हो जाएगा, यू विल सी इट कि मैं सारी दुनिया, मैं अभी चैलेंज करता हूँ कि जो आदमी गवादर में इन्वेस्ट नहीं करेगा पछताएगा। मैं इसके फेवर में हूँ। देखें, बात यह है, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जिसने पास्ट में इन्वेस्ट किया यहाँ पर, जाहिर बात है लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत थी। मैं तो हर एंगल से बात करूंगा ना, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वो जो एक क्रेज था, आपको पता नहीं, आपको याद होगा, वैसे माजी करीब की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं है, अखबारात भरे हुए होते थे, गवादर गवादर गवादर, ये फलां गली, सड़कों के लोगों ने नाम भी रख दिए थे। और अच्छा किया कि यहाँ पर मुनीर साहब ने इसको भी क्लियर कर दिया कि GDA अप्रूव्ड अलहदा हैं और GDA के अलावा भी लोगों ने काम किए। तो वो क्या था, वो थोड़ा सा नहीं। देखें, गवादर में 3 किस्म की ज़मीनें हैं जी। एक है ओपन लैंड, एक है GDA ने, जिस ओपन लैंड का मतलब है कि आप जाकर वहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं किसी आदमी से,
दूसरी एक है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 2 स्कीम लॉन्च की हैं, एक सिंगारा हाउसिंग स्कीम है और एक न्यू टाउन स्कीम, राइट। और थर्ड इज कि प्राइवेट पार्टीज आई हैं, जिस तरह हम लोगों ने बिल्डर्स ने वहाँ पे स्कीम लॉन्च की हैं जी। ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की मतलब स्कीम्स हैं। बात यह है कि देखें जो कारोबार शुरू होगा वो ज़मीन से शुरू होगा। सो यू फील नाउ इट इज सस्टेनेबल। इस दफ़ा ये जो एक जिसे आप कहें कि मुल्क के अंदर एक जो हवा चली है ये सस्टेनेबल होगी ज़्यादा। जिस दिन कारोबार शुरू हो जाएगा गवादर में ये ज़मीन सस्टेनेबल होगी, क्योंकि जिस आदमी ने कारोबार करना या ज़मीन ख़रीदेगा या रेंट पे लेगा। कारोबार हमेशा ज़मीन से शुरू होता है, उसके बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आएगी, उसके बाद फिर कारोबार शुरू होगा। लोग गलत ये तस्वर करें, कारोबार पहले कैसे तो आप शुरू हो लिंक सकता है? कर रहे हैं पोर्ट एक्टिविटी को शहर आबाद होने से। बड़ी अहम बात की है यहाँ पर आपने। मैं मुनीर अहमद बलोच साहब की जानिब दोबारा से जाऊँगा। मुनीर साहब, बुनियादी तौर पे आपने स्मार्ट सिटी की बात की। जाहिर बात है द्वार के साथ साथ ज़रूरियात तब्दील होती चली जाती हैं। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट इज़ गियर्ड अप, हुकूमत भी तैयार है कि शहर को एक नई तर्ज के ऊपर अब डेवलप करे? जैसे आपने बताया माजी के अंदर कुछ मामलात पेश आए, क्या मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप महसूस करते हैं कि GDA और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बड़े प्लानिंग के साथ चल रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल सर, मैं खुद भी इसके साथ एसोसिएट रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बोथ गवर्नमेंट ऑफ चाइना दोनों बिल्कुल संजीदा हैं और अब तक पिछले सालों में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अभी तो वो जो एक्चुअल काम जो ज़मीन पर होना है वो काम भी शुरू हो चुका है। सारी टोपोग्राफी दोबारा हमने करवा दी है। अब अगले साल दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में जो एक पूरे जो जितनी प्लान जो तस्वर है, कंसेप्ट है सिटी स्मार्ट सिटी का, वो इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर अहमद बलोच साहब, आप शो के ऊपर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू सुनी, जनाब मुनीर अहमद बलोच हमारे साथ थे और उन्होंने भी शहर के अंदर जो पेशरफ्त हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उसके बारे में हमें हाईलाइट करके बताया। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम गवादर के मुतालिक। गवादर जो है डेवलप कर रहा है, अपकमिंग है। वहाँ गवादर एक्सपो भी हुआ है, लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर के अंदर। CPEC का एक बहुत अहम जुज़ है गवादर के मुतालिक। हर शख्स जो है बात कर रहा है, और ख़ास तौर पर जब हमारे मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो लोगों के जहन में गवादर एज ए न्यू एवेन्यू मौजूद है। क्योंकि हमारे जहन के अंदर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी बाकी है, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे मुल्क में चल नहीं रही और हमें रिलाई करना पड़ेगा इसी चीज़ के ऊपर कि किसी तरह हम एक ट्रेडिंग हब बनाकर उसके इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करें। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं कर्नल मकबूल आफरीदी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे और ये रिलेट कर रहे थे इस चीज़ को कि अब चीज़ क्या है कि गवादर के अंदर पॉपुलेशन कैसे आएगी, गवादर में लोग सेटल कैसे होंगे, गवादर में काम कैसे शुरू होगा। कर्नल मकबूल आफरीदी साहब, अब अगला कदम क्या होगा गवादर के लिए? जी। इससे पहले अली, मैं आपका वो जो पहले आपने क्वेश्चन किया था कि गवादर की पोटेंशियल, तो मैं आपको वही बता रहा था, मैं उसको कंप्लीट कर लूं। जी कर लें। डीप सी पोर्ट मैंने आपको बताया था, डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट 2 लाख डेडवेट टनेज का जहाज़ आएगा, जो सबसे बड़ा जहाज़ है वहाँ पे आएगा, और 120 बर्थ बनेंगी गवादर में। ये 40 मिलियन TU का काम गवादर कर सकता है, जबकि दुबई आपने लंबा काम बता दिया। नहीं, लोगों को इंस्टेंट चीज चाहिए, जल्दी, पाकिस्तानी को जल्दी चीज चाहिए। नहीं, ये मंसूबा 30-40 साल का मंसूबा है, ये 2-3 सालों का नहीं है, ये 30-40 साल का मंसूबा है। जल्दी वाला काम बताएं सर मुझे। 30-40 साल किसने? नहीं, ये मंसूबा देखें, दुबई भी जो बना, आपने लॉन्ग टर्म बना दिया इसको। नहीं है, लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म कर दिया। नहीं है, देखें 120 बर्थ ने बनना है। दुबई जो है 9th बिजनेस पोर्ट है, वो 14 मिलियन TU का काम कर रहा है। हम 40 मिलियन TU का काम करते हैं। जो शंघाई है, जो सिंगापुर है, ये 35 मिलियन TU का काम कर रहे हैं। हमें तो खुदा उनकी जो ग्रोथ और इवॉल्व, जिस तरह से एवोल्यूशन हुई है उन सिटीज़ की, वो इस तरह से हुई है कि वो एक्सपैंड भी साथ साथ करते रहे।
एक उन्होंने तो हम भी ये सिस्टम करेंगे। डेवलप कर लिया, एक वो अचीव करते हैं माइलस्टोन, उसके साथ दूसरा माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, इसी तरह चल तो हम भी इस तरह करेंगे जिस तरह अभी 5 बर्स बन गई हैं जी। पहले दिन 50 शिप्स नहीं आएंगे, पहले दिन 1 शिप आएगा, दूसरे दिन फिर 2 आएंगे, फिर इस तरह बढ़ता जाएगा। ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा। मुझे तो 15 साल में ठीक है। चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को 15 साल में चाहिए ये मैं प्रोजेक्ट। ये हकीकत बता रहा हूँ, अगर हमने चाइनीज को 15 साल के लिए दे दिया तो वो 3 शिफ्टों में काम करते हैं, तो हम किसी को क्यों दें, हम खुद भी तो कर सकते हैं, हम उनके साथ मिलके भी तो कर सकते हैं। तो वही है कि चाइना के साथ हमें मिलकर ये करना चाहिए। अगर चाइना इसको देखें 3 शिफ्ट में काम करता है तो 15 साल का काम वो 45 साल का काम 15 साल करके देगी आपको, तो आपने उसके साथ मिलना है। हमारे पास देखें, मैंने जो गवादर में किसने रोका है? जो मैंने बिल्कुल ये देखें, लेकिन देखें एक चीज़ समझें, गवादर एक बहुत बड़ा का पोटेंशियल है, और जिस चीज़ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके मेगा प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं और प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा एक वे फॉरवर्ड होता है। अभी तक तो हमारे लोगों ने, हमारी हुकूमत ने गवादर की पोटेंशियल को ही नहीं समझा है, तो ये मार्केट किस तरह करेंगे दुनिया में? पहले गवादर की पोटेंशियल तो समझें। सर अब इतना मुश्किल काम आपने बता दिया कि पहले मैं लीडरशिप लेकर आऊं फिर मैं गवादर बनाऊं, ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप आसान वाला काम बताएं प्लीज। नहीं, आसान वाला काम देखें, मैं बताऊं, मेगा प्रोजेक्ट है, और मैं जो मुझे इसमें जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है, यकीन करें, आई विश के लोग जो गवादर गए थे वो करते, यानी कि लोकल भी खुश हैं, चाइनीज़ भी खुश थे, जो हम यहाँ से इन्वेस्टर गए थे हम भी खुश थे कि हमने जब गवादर को देखा है। एक एक्टिविटी नज़र आ रही थी, और हमेशा जो एक्टिविटी देखें जब जहाज, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जिस दिन गवादर पोर्ट ऑपरेशनल हो गया है, देखें जहाज आएगा, उसको में से सामान अनलोड करने के लिए आपको 300-400 आदमी चाहिए होंगे। कुछ आप गवादर के लोगों को लेंगे, कुछ यहाँ से ले जाएंगे, कुछ चाइनीज़ आ जाएंगे, तो उनके लिए एकोमोडेशन चाहिए होगी। अकोमोडेशन तो वहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो वो एक फिशरमैन विलेज है, तो यहाँ पे फिर प्राइवेट पार्टी जाएंगी, वो वहाँ पे ज़मीन खरीद कर एक कंस्ट्रक्शन करेंगी। जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर पेट्रोल पंप की होटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर एक होटल बनेगा। फिर कोई कहेगा कि सर ये होटल माजी में बन चुके हैं, काफ़ी अर्सा पहले ही होटल बन गए थे। नहीं अभी नहीं बने, एक पीसी बना है और तो कोई होटल नहीं बना है जो 5 स्टार के, बाकी अच्छे होटल बने हैं, सदफ है, रॉयल रिजॉर्ट है, अच्छे होटल बने हुए हैं। लेकिन मेरा मतलब ये तो चीज़ें देखिए, ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा। स्नोबॉल इफेक्ट उससे होगा जिस दिन गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होगा, जिस दिन कमर्शियल शिप आएगा, और हर हफ्ते और हर दिन के बाद बढ़ता जाएगा। स्नोबॉल इफेक्ट इस तरह ही बढ़ेगा। यानी आप टोटली रिलेट कर रहे हैं पोर्ट एक्टिविटी के साथ? मैं 100%, जब तक पोर्ट ऑपरेट नहीं होगा, आप 50,000 से लेकर 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने, एक बात मुझे कंप्लीट, इस हुकूमत ने जो किया है कि ये 50,000 मेगावाट की बात करें, 50,000 मेगावाट से आप शहर चला सकते हैं, लेकिन मुल्क की इकॉनमी नहीं चला सकते। मुल्क की इकॉनमी अगर चलेगी तो पोर्ट से चलेगी। पोर्ट एक्ट मैग्नेट की तरह बिजनेस को अट्रैक्ट करता है, बिजनेस एक्टिविटी हमेशा पोर्ट से चलती है। हम पोर्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम बिजलियाँ पैदा कर रहे हैं, ठीक है, बिजली की ज़रूरत है हमारी, लेकिन वो लेटर स्टेज में होना चाहिए था। पहले हमें चाहिए कि पोर्ट को ऑपरेशन करें। और तो किसकी डोमेन में आता है फिर पोर्ट? गवर्नमेंट की डोमेन में आता है। ये कोई देखें, ये पोर्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट बगैर गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, और उसके साथ फिर मैंने आपको जो बोर्ड, सर यू आर मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। एम ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं, मेरे पास तीसरे पोर्ट का प्रपोजल मौजूद था, मैंने उसे डंप कर दिया, मैंने उस पोर्ट के बजाय गवादर को ऑप्ट किया। आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन वो एक डिफरेंट प्रोविंस के अंदर है। मैंने उस पोर्ट को कंसिडर नहीं किया, मैंने गवादर को कंसिडर किया, क्योंकि अब वो सीपेक का अहम जुज़ बन जाएगा। लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि अब मैं उसको फुली ऑपरेशनल करके बताऊं। फुली ऑपरेशनल गवर्नमेंट कैसे कर सकती है इन सो मेनी फ्यू ईयर्स? देयर इतने सारे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, मतलब और भी कोई एक्टिविटी हो जाए जिससे कोई, आपके ख्याल से कोई और पैरेलल एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जिससे? आई विल से, अगर इस मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप करना है और इकोनॉमिक क्रंच से निकलना है, गवादर पोर्ट को ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर मैं आपको अल्टरनेट ये बता दूं कि आप जिस तरह से कराची से गवादर जाते हैं बाई रोड कोस्टल हाईवे के ऊपर, फिर उस सड़क के ऊपर आपको वर्क करना पड़ जाएगा। जो आप मुझसे जो चाह रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बेसिकली फिर इस तरह से फिर एक्टिवेट किया जा सकता है। और किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे? नहीं। अगर आप हार्टलैंड में से, मतलब आप गो थ्रू द हार्टलैंड ऑफ दिस कंट्री,
तो काफी वक्त लगेगा ना बनने में चीजों को। नहीं पोर्ट लगेगा। खाली एक्टिवेट पोर्ट कैसे बना हुआ है आपके पास, अभी भी जो गवादर पोर्ट है उस पे 50,000 डेडवेट टन का जहाज लग सकता है। देखें, तो आप चाह रहे हैं कि वो होना शुरू हो जाए, वो हो जाए बस। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि वो सामान जो है चीन जाएगा? नहीं चीन, देखिए ट्रांसशिपमेंट करें, जिसके लिए रोड की जरूरत ही नहीं, ट्रांसशिपमेंट। देखिए दुबई क्या कर रहा है, दुबई दो काम कर रहा है, एक ट्रांसशिपमेंट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा टूरिज्म कर रहा है, ठीक है। अब ट्रांसशिपमेंट में अगर हम ट्रांसशिपमेंट करते हैं, इसे समझने की जो मैं दूसरी बात बताना भी चाहता था कि दुबई गवादर से कुछ 600-700 किलोमीटर आगे है। अगर हमारा पोर्ट उससे पहले बन जाता है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने बिजनेस में टाइम और पैसा बचाना है। तो उसके लिए कौन आदमी एक हफ्ता ज़्यादा सफ़र करके दुबई जाएगा? क्यों जाएगा जब गवादर पोर्ट उसको मिल रहा है? गवादर पोर्ट नेचुरल मतलब ओपन सी में है, जबकि दुबई के लिए आपको स्ट्रेट हॉर्मुज़ को भी क्रॉस करना पड़ता है, जो कि रास्ता तंग होता है, टाइम वेस्ट होता है, और उसके बाद फिर वो डीप सी पोर्ट है भी नहीं है, वो उसको ड्रिजिंग करके डीप सी पोर्ट बनाया गया है। तो खुदा के लिए ये मुल्क को, हमारे मुल्क को ये समझना चाहिए कि अगर दुबई डीप ट्रांसशिपमेंट कर सकता है, हम ट्रांसशिपमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। काम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरली आप मुश्किल काम बता रहे हैं, इट्स गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ टाइम जो आप बता रहे हैं। नहीं, पोर्ट बना हुआ है, सिर्फ शिप ने आना है ट्रांसशिपमेंट के लिए। अब वो शिप क्यों आगे जाएगा दुबई, जब वो उसके लिए आपने एक गवादर जगह पे बना दिया है जिसका जो टर्न अराउंड जो जिसने वो 4-5 किलोमीटर है, जो कुछ भी नहीं है, डीप सी पोर्ट है, शिप आएगा डायरेक्ट आकर बर्थ पे लाएगा। 120 बर्थ हैं, दुबई के भी 120 बर्थ भी नहीं है। दुबई 14 मिलियन TEU कम कर, दुबई के तो 50-60 बर्थ हैं। लेकिन ये तो प्लान है ना सारा, तो प्लान इम्प्लीमेंट होगा ना, तो प्लान ही तो इम्प्लीमेंट करना है ना। देखिए अगर हम करेंगे तो फिर ये उसी तरह डॉर्मेंट रहेगा जिस तरह अभी 10 साल ये डॉर्मेंट रहा है। ये एक आपने बड़ी अहम बात की है, लेकिन यू आर पॉजिटिव दैट थिंग्स कैन गो इन द राइट डायरेक्शन, और उसको ले जाने के लिए जो बात आप कर रहे हैं वो बड़ी अहमियत वाली है कि किसी तरह इसको एक सिस्टम के ज़रिए आगे ले जाया जाए, एक तरीका कार वज़ा किया जाए। लेकिन जो बात आपने की है, मे बी वो उस तरह से गवर्नमेंट में पॉपुलर ना हो, लेकिन अवाम उसको बड़ा अप्रिशिएट करेगी मेरे ख्याल से, अगर प्रोफेशनल्स इसको पूरे तरीके से रन करते हैं। देखिए, अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा मुश्किल सवाल पूछूंगा, वो ये है कि अभी हालात आप मुझे बताइए। ये अभी हम गवादर शहर के कुछ मामलात भी दिखा रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक बताइए, कल क्या होगा ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन मौजूदा तौर पर वहाँ पर कैसे हालात हैं और किस तरह उन्हें बेहतर किया जा सकता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए मौजूदा हालात तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप किसी बलोच से पूछ लें क्या वो गवादर के फेवर में है या नहीं। मैंने तो जितने आदमी से पूछा है वो खुश हैं और फेवर में हैं, ठीक है। लेकिन अभी उन लोगों को देखें, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, तो उन लोगों का क्या इंप्रेशन बनेगा? हम खुद लोगों का इंप्रेशन ख़राब कर रहे हैं, हम लोगों को रिजेंटमेंट की तरफ माइल कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जब तक पोर्ट बनता है या बनने से पहले, मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं कि थोड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें फॉर द पॉपुलेशन। नहीं, ऑलरेडी GDA ने बड़े अच्छे काम किए हुए, काफ़ी रोड्स बनाई हुई हैं। अच्छा। लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ है, पानी है, बिजली है, तो पानी और बिजली में कौन सी ऐसी मुश्किल बात है कि ये 1 लाख आदमी को गवर्नमेंट पानी और बिजली भी नहीं दे सकती है, और वहाँ पे ये एक इंटरनेशनल सिटी बनाने जा रही है गवादर को। तो पहले उन लोगों को दें जो देखें, वो लोग खुश होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि अभी से लोगों को बताएं कि देखें जब ये डीप सी पोर्ट बनेगा आपको ये मुराद देंगे हम। इससे लोग और भी पॉजिटिव, जो हमारे खदशात हैं वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो हकीकत में, आप कोई भी सर्वे कर ले, गवादर के लोग इससे बड़े खुश हैं इस पोर्ट से। सिर्फ उनको हमने एक कुछ मुराद देनी है ताकि ये उनका हक बनता है। उनके शहर में एक शहर इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है और आज आप उसको न बिजली दे रहे हैं न पानी दे रहे, तो ऑटोमेटिकली रिजेंटमेंट आएगी। तो इस पर एम्फसाइज करना है कि उनके लिए जो बुनियादी जो मामलात हैं उनके वो ठीक कर दिए जाएं, इससे और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एयरपोर्ट के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है, जो कि उन्होंने बताया है कि जनाब ये बनाएंगे काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट, उसका क्या स्टेटस या सूरत हाल है, उसके मुतालिक भी हमारे नाजरीन को बताइए ताकि उनको अंदाज़ा हो सके। एयरपोर्ट जो ये अभी पहले एक छोटा एयरपोर्ट है जिसमें छोटा जहाज ATR उतर सकता है, जिसमें 60 तक लोग आ सकते हैं। लेकिन अभी जो एयरपोर्ट बने जा रहा है वो A380 एयरक्राफ्ट के लिए बने, जो बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा जहाज है उसके लिए एयरपोर्ट बने, जो अभी रनवे बनेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सुनने में आया है कि जून जुलाई में उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा।
इफ्तिताह होगा, इफ्तिताह हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर उसका इफ्तिताह हो जाए, अगर हमने चाइनीज़ को दे दिया तो ये विद इन 1.5-2 साल में वो रनवे कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ जो है ना जो थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों पैसेंजर्स के लिए वो भी एक बना देंगे। लेकिन वो फिर फेजेस में भी बन सकता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहता है, जहाज़ आपका लैंड कर सकता है, जब रनवे बन जाता है तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक्सपेंड करते रहते हैं ज़रूरत के मुताबिक, तो उसका भी वो बन सकता है। देखिए विल होना चाहिए गवर्नमेंट का, पोटेंशियल है गवादर में और गवादर इस मुल्क को चलाएगा। गवादर नहीं चलेगा ये मुल्क नहीं चलेगा, ये और पोर्ट चलेगा तो ये मुल्क चलेगा, ये गवादर चलेगा और गवादर जब चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, खुदा ये कहते हैं गवादर का नाम है हवा का दरवाज़ा। जिस दिन ये हवा का दरवाज़ा खुल गया तो ये इतनी ठंडी हवा और इतनी अच्छी हवा आएगी कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक ये खुशहाली लाएगी। आई विश कि हमारी गवर्नमेंट इसको समझे। ठीक है बिजली पैदा कर रहे हैं हम, रोड्स भी बना रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस गवादर पोर्ट के ऑपरेशनलाइजेशन को दें। जब तक वो नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल मकबूल आफरीदी साहब, आप प्रोग्राम के ऊपर हमारे साथ शामिल हुए। हमारे पास वक्त महदूद है, कोशिश करेंगे मुस्तकबिल के अंदर भी आपके साथ इस मौजू के ऊपर बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।